स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि गंगा एक जनता के द्वारा इस धरती पर नहीं लाई गई। गंगा भागीरथ के द्वारा, उनके अथक प्रयत्नों और तपस्या के द्वारा जो है गंगा जी पृथ्वी पे आई। वो एक राजा थे। राजा ने अपने सारे संसाधन इस पवित्र गंगा को यहाँ भूमि पर लाने के लिए लगा दिए और गंगा को किसी तरीके से यहाँ पर लेकर के आए। आज गंगा की स्थिति जो बद से बदतर होती चली जा रही है, उसके लिए आज की सरकार ही पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है और इसमें किसी भी प्रकार को कोई शक नहीं होना चाहिए। कारण कि गंगा में जो नाले डाले जा रहे हैं सीधे के सीधे, गंगा में जो फैक्ट्रियों का पानी डाला जा रहा है सीधे के सीधे, इसके लिए सीधे के सीधे सरकार दोषी है। और जो आपने 2000 करोड़ रुपए की बात कही जी, वो 2000 करोड़ रुपया राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक योजना बनाई गंगा एक्शन प्लान की कि गंगा के घाटों का सुंदरीकरण किया जाएगा, गंगा जहां से निकलती है वहां पर वन लगाए जाएंगे, गंगा के जो है घाट अच्छे सुरम्य और सुगठित होंगे। इस सब के लिए वो पैसा प्रथम चरण में आया, किंतु जहां के और वो जिलाधिकारियों के माध्यम से लगना था। गंगा की सफाई की उसमें किसी भी प्रकार की कोई योजना थी नहीं। जहां के जिलाधिकारी अच्छे थे वहां पर बहुत काम हुआ, लेकिन जहां पर जिन जिलाधिकारियों को कोई रुचि नहीं थी उन लोगों ने कोई काम उसमें न रुचि ली न कोई काम किया। स्थिति ये हुई कि वो घाटों की सुंदरता, पौधारोपण, वृक्षारोपण ये जहां का तहां रखा रहा। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य था कि जिन शहरों के जैसे फर्रुखाबाद है, कानपुर है और इसी तरीके से इलाहाबाद है, इसी तरीके से जो बड़े बड़े शहर हैं, इन शहरों के जो गंदे नाले थे, इन नालों को वहां गंगा जी के निकट तक जाकर के और इन नालों को दोबारा टेप करके और पीछे वापस भेज देना था और वहां पर 3-4 तालाब वहां बना करके उस गंदे पानी को सिंचाई के लिए उपयोग में लेना था। गंगा में इन गंदे नालों को नहीं डालना था। चलिए ब्रजकिशोर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बालाजी, आप बात इनके सुन रहे हैं। सवाल तो यहाँ पर ये है कि चलिए ये जो प्रदूषण है वो बढ़ गया है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं आपसे फिर वही सवाल बालाजी करना चाहूंगा, क्या सिर्फ सरकारी खामियों को ही हम इसके पीछे कारण मान ले? क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे और भी बहुत सारी वजह हैं जिस वजह से आज गंगा की स्थिति उत्पन्न हो गई है? देखिए, गंगा में प्रदूषण का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है शहरी कचरा, जिसमें जो शहरों से जो नाले निकल रहे हैं जिसमें प्रदूषित जल होता है। गंगा के प्रदूषण का 80% कारण ये शहरी कचरा है, 15% कारण है वो औद्योगिक कचरा है, 5% ग्रामीण कचरा जी। सबसे ज्यादा दोषी शहरी कचरा है। कचरे के निपटान के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए। पहले गंगा एक्शन प्लान में 59 ट्रीटमेंट प्लांट 45 ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए पैकेज दिया गया था, जिसमें 19 ट्रीटमेंट प्लांट काम ही नहीं किए कभी। उनके ट्रीटमेंट प्लांट का रखरखाव इतना मुश्किल था कि कुछ दिन चलने के बाद वो लगभग सारे ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए। 8 शमशान, बिजली से चलाए जाने वाले शमशान बनाए गए थे, आज वो कोई भी वर्किंग की स्थिति में नहीं है। ऋषिकेश से इलाहाबाद के बीच में लगभग 145 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनसे निकलने वाला कचरा लगातार गंगा में प्रवाहित हो रहा है। तो ये सारे जो कारण हैं, ये कारण सरकार के ही नियंत्रण में हैं। सरकार चाहे तो सबसे पहली बात कि जो गंगा के प्रदूषण की मुक्ति के लिए प्लान बना था, उस प्लान में ही दोष था, उस प्लान को ठीक किया जाए। जो ट्रीटमेंट प्लांट बने थे उन प्लांट को फिर से सुधारा जाए और जो उन्मुक्त तरीके से गंगा में पानी प्रवाहित हो रहा है, प्रदूषित जल जा रहा है, औद्योगिक कचरों से हो या शहरी नालों से हो। ग्रामीण नालों का मैं उतना नहीं दोष देखता हूं, 5% ग्रामीण कचरों से भी गंगा प्रभावित होती है। लेकिन मुरारी जी ने ठीक कहा कि गंगा के जल में इतनी क्षमता है कि वो जो पूजा के फूल होते हैं, जानवर जो मरते हैं उसमें,
और जो लाशें बहाई जाती हैं उनके शुद्धिकरण के लिए गंगा के जल में खुद इतनी क्षमता है, लेकिन वो भी अगर ना फेंकी जाए तो गंगा और निर्मल हो सकती है। सबसे बड़ा दोष मैं सरकार का दूंगा। सरकार के एग्जीक्यूशन में बहुत घोर कमी नजर आती है। 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है, प्रधानमंत्री स्वयं उसके अध्यक्ष हैं जो अथॉरिटी बनी है, लेकिन इसके बावजूद इन 3 सालों में गंगा नदी के ऊपर उनके प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 10,000 गुना ज्यादा जहरीला हो गया है पानी पहले से। आप उत्तर प्रदेश के इलाकों में जाएं, बिहार के इलाकों में जाएं, वाराणसी, वैशाली, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, जो तटीय इलाके हैं गंगा के, उन इलाकों में लोगों को पित्त की थैली में कैंसर, लीवर कैंसर, आर्सेनिक के कारण त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और ये हॉट जोन हो गया है। गंगा जो हमारी जीवनदायिनी नदी है, उसको एक कुचक्र के द्वारा उस नदी की हत्या करने का प्रयास, हरपाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, किया जा रहा है। गंगा अगर नष्ट हो गई तो भारतीय सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी। ये हमारी आत्मा है, ये हमारी जीवन की मूलधारा है और सरकारें इस पे बिल्कुल ही उदासीन हैं। कागजों पे बहुत सारी घोषणाएं हो जाती हैं। 2000 करोड़ रुपए आ गए हैं। फर्स्ट एक्शन प्लान में 425 करोड़ रुपए आया था। 261 परियोजनाएं 25 शहरों में शुरू की जानी थी, वो ठीक से शुरू नहीं हो पाई, चल नहीं पाई। जहां अच्छे काम हुए वहां कुछ रिजल्ट निकला, लेकिन एक समग्र रिजल्ट के लिए पूरे देश भर में एक समग्र कार्य करना पड़ेगा। देश की जनता जिस तरह से भ्रष्टाचार के आंदोलन के लिए सड़क पर आ रही है, अगर गंगा के लिए सड़क पर नहीं आएंगे तो गंगा नदी बिल्कुल उसकी हत्या हो जाएगी। और हरपाल जी ने एक बड़ा समीचीन प्रश्न उठाया है कि गंगा के प्रवाह को डैम के द्वारा रोकने की जो साजिश की जा रही है, ये साजिश बहुत खतरनाक है। बिजली के नाम पे, ऊर्जा के नाम पे, प्रगति के नाम पे आप गंगा को बांध नहीं सकते हैं। जहां से गंगा निकलती है और जहां तक गंगा पहुंचती है उसके बीच में 100 से भी ज्यादा डैम गंगा नदी के प्रवाह को रोकने के लिए हैं। ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर गंगा के जल अधिग्रहण की क्षमता घट गई है। जब गंगा में प्रवाह नहीं होगा तो जो स्वचालित तरीके से ऑटोमेटिकली वो चीजों को साफ करती है वो साफ नहीं हो पाएगा। और नदी की हत्या कैसे की जाती है ये गंगा का आप उदाहरण दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा और आपका समय लूंगा। टेम्स नदी को विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में माना जाता था इंग्लैंड में, लेकिन वहां के लोगों ने, वहां की सरकार ने मिल करके प्लान किया और टेम्स नदी आज विश्व के सबसे ज्यादा निर्मल जल वाली नदी बन चुकी है। गंगा क्यों नहीं हो सकती है? बहुत सही, बहुत बड़ा सवाल बालाजी, आपने सही सवाल यहाँ पर उठाया है। वाकई में जब टेम्स प्रदूषण मुक्त हो सकती है तो गंगा क्यों नहीं, जिसको हम जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी कहते हैं और ये हम कहते हैं कि इसका बड़ा पौराणिक महत्व है, लेकिन स्थिति इतनी विकट क्यों है, आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।